हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा जो भी होती है हमारी वर्ग 2 एंड वर्ग 3 दोनों की योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है। चाहे आप ने अभी चयन परीक्षा दी हो या फिर आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले तो एग्जाम दे देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद कुछ छोटी माइनर जो योग्यता की कमी होने के कारण हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर ऐसी चीज़ों से बाहर हो जाते हैं। तो इस पर्पज से मैंने आज का वीडियो बनाया है। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको इसका रेफरेंस देना चाहती हूँ। ये जो मैंने अभी जिसके बेसिस पे मैं आपको बताने जा रही हूँ वो स्कूल शिक्षा जो नियम एवं शर्तें हैं 2018 उसके तहत बताऊंगी। और ये जो नियम है ये हमारे जो अभी अपॉइंटेड टीचर्स हैं उनके लिए भी लागू होता है। और जो अपॉइंटेड टीचर्स की कुछ शर्तें जैसे प्रोबेशन पीरियड ये इससे लागू होता है। और जो हमारे अभी जो चयन होगा और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आगे का जो प्रोसेस होगा चॉइस फिलिंग वाला, उसमें भी ये लागू होगा। और उसके बाद जो भी पात्रता परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए भी ये नियम लागू होंगे। अभी तक जब तक डीपीआई अपना कुछ और नियम ना निकाले तब तक ये नियम ही वैलिड है। तो सबसे पहले हम माध्यमिक शिक्षक की बात करेंगे, वर्ग 2 की बात करेंगे। तो इसमें जो न्यूनतम वर्ष है वो 21 वर्ष है। और जैसे हमारी जो रूल बुक आती है उसमें लिखा हुआ होता है कि इस दिनांक तक आपको 21 वर्ष पूरे करने हैं। तो उस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी रूल बुक आए आपको देखना है कि किस दिनांक तक ये मांग रहा है। नॉर्मली जो होता है वो जनवरी में होता है, फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन में अपना रूल बुक में जो भी आएगी आपकी उसका देख लेना। उसके बाद हम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। तो संबंधित विषय में स्नातक उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष, मतलब संबंधित विषय में आपको ग्रेजुएशन और जो प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा होता है या फिर डीएलएड वगैरह होता है वो चाहिए। ये एक कंडीशन पूरी है, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि पहली कंडीशन आपने पूरी कर ली तो आप एलिजिबल है परीक्षा देने के लिए, अथवा और या वो नहीं है तो या फिर ये संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि, मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी 50%, मिनिमम 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए उस विषय से। तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि, मतलब बीएड होनी चाहिए आपकी 1 वर्ष की। तब आप एग्जाम दे सकते हैं ग्रेजुएशन में कम से कम 50% उस विषय के साथ प्लस बीएड। इसमें बीएड में वो विषय अभी नहीं मांगा जा रहा है, मतलब इसमें इसके अकॉर्डिंग ये नहीं है कि आपको बीएड में भी 50% लाने। अगर विषय की बात बीएड में होती तो बीएड के परसेंटेज भी तो पूछे जाते। बीएड के परसेंटेज नहीं पूछे जा रहे हैं तो बीएड की सब्जेक्ट भी नहीं पूछा जाएगा। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन में 50% एंड ग्रेजुएशन में ही आपको विषय मांगा जा रहा है इसके अकॉर्डिंग। अथवा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि। या फिर देखिए 45% कम से कम संबंधित विषय में आपके स्नातक होनी चाहिए। और उसके बाद एनसीटीई द्वारा जो बीएड होती है 1 वर्षीय 2 वर्षीय जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपकी बीएड होनी चाहिए। और उसके बाद अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी यानी कि 12th अथवा उसके समकक्ष, 12th या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास कुछ है तो उसका 50% होना चाहिए उसमें। और तथा मतलब 12th में 50% प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक यानी कि बीएलएड। और होनी चाहिए 12th या फिर उसके समकक्ष में आपकी 50% होनी चाहिए। और बीएलएड में आपका शिक्षा वो होना चाहिए 4 वर्षीय। उसके बाद अथवा यानी कि वो हो गया 3-4 अभी तक आपको मैंने बता दिया है। उसके बाद कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12th 50% होने चाहिए। अथवा उसके समकक्ष अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में 4 वर्षीय स्नातक
बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएससी एड, ऐसी डिग्री होनी चाहिए। मतलब 12th में आपके 50% होने चाहिए, प्लस अगर आपने 4 वर्ष की कुछ बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीकॉम बीएड किया है तो वो चलेगा। इसमें परसेंटेज जो मांगे गए हैं वो 12th के मांगे गए हैं। तो 12th में आपके 50% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए, और आपकी बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड जो भी 4 वर्ष की हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है वो होना चाहिए। उसके बाद संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा 1 वर्षीय बीएड। संबंधित विषय में 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए 1 वर्ष का विशेष शिक्षा का। ये विशेष शिक्षा वाले की बात हुई है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए, और उसके साथ आपको 1 वर्षीय बीएड होना चाहिए। उसके बाद ये इसमें कुछ दिया गया है, एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए, कि आरक्षित वर्गों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी तथा निःशक्त व्यक्तियों के अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5% तक की छूट दी जाएगी। मतलब ये जो रिजर्व कैटेगरी है इसको 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। जैसे किसी में अगर 50% मांगा है तो उनको 45% लाना है, किसी में 45% मांगा है तो उनको 40% लाना है, ये रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। तो जैसा कि अभी ये जितनी भी योग्यता है इसमें जो अगर ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन में आपकी जो भी सब्जेक्ट है आपका वो संबंधित विषय में होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। बीएड आपके संबंधित विषय में इसमें इसके अकॉर्डिंग तो नहीं है, मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी बता दूंगी कि ताकि आप उसको क्लेरिफाई कर पाए। जैसे अभी हम इंग्लिश की भी बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा वो अथवा और लिखा हुआ है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये परसेंटेज और विषय जो हो रहा है ये बीएड में भी मांगा जा रहा है या सिर्फ ग्रेजुएशन में मांगा जा रहा है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। बैचलर्स डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, एंड 1 ईयर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए। तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें 50% प्लस आपका विषय के साथ होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। बीएड आपकी ना तो बीएड में परसेंटेज मांगे गए हैं ना ही बीएड में आपका विषय मांगा गया है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई हमारी माध्यमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 2 की बात। और इनमें से जो भी अथवा मैंने आपको एक-एक पॉइंट बताए हैं तो उनमें से आपको कोई एक योग्यता होनी चाहिए कॉम्बिनेशन के साथ, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम प्राथमिक शिक्षक यानी कि वर्ग 3 की बात कर लेते हैं। वर्ग 3 में भी आपका 21 वर्ष है, आपको रूल बुक में लिखा हुआ आएगा कि आपको 21 वर्ष की एज कब तक मांगी गई है, किस दिनांक तक आपको 21 वर्ष का हो जाना है। तो उस चीज़ को आप अपनी जो भी रूल बुक आए, नोटिफिकेशन आए उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12th में आपके कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए, तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष, प्रारंभिक शिक्षा में आपका 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। ये होगी फर्स्ट। उसके बाद ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो आप सेकेंड कंडीशन देखिए। 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, जिसके देखिए बीएड का ऐसा है कि पहले बीएड वाले एलिजिबल थे और उसके बाद बीएड वालों को कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का वापस से एक आया है कि आप 6 महीने की ट्रेनिंग करके बीएड वाले भी उसमें आ सकते हैं, मतलब ज्वाइनिंग के बाद आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा, ऐसा है। तो बीएड वाले भी अभी तो मान्य होंगे, अभी जैसा आप नोटिफिकेशन आया उसमें देख लीजिएगा। तो 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए, तो आप वैलिड माने जाएंगे अगर आपके नोटिफिकेशन में लिखा आता है तो। उसके बाद वो हो गई कंडीशन। फिर थर्ड वाली, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 12th में आपके कम से कम 45% होने चाहिए अथवा इसके समकक्ष, और तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो कम से कम 12th में आपके 45% होने चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए एनसीटीई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी 50% के साथ 12th प्लस प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि यानी कि बीएलएड होनी चाहिए 4 वर्षीय, और प्लस आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड है
कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, 12th में आपके 50% तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, विशेष शिक्षा में, स्पेशल एजुकेशन में, प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद एक और पॉइंट है, अथवा में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन, इसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज नहीं मेंशन है कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज चाहिए, वो क्राइटेरिया नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर इसमें भी ये पॉइंट है कि जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसा मैंने अभी आपको वर्ग 2 की एलिजिबिलिटी में बताया है, तो उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है। अगर परसेंटेज की पूछा गया है तो उनमें उनको 5% का रिलैक्सेशन होगा। तो ये जो अभी मैंने आपको शर्तें बताई है, ये स्कूल शिक्षा विभाग का जो 2018 का नियम एवं शर्तें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताइए। और रूल बुक में अगर गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं करती है, डीपीआई कोई चेंज नहीं करती है, तो यही आपकी योग्यता मांगी जाएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि यही आपकी योग्यता रहेगी आने वाली जो भी हमारी एग्जाम है उसमें भी। और जो हमारी जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने वाली है, एमपी टेट की जो प्री होने वाली है, एलिजिबिलिटी एग्जाम होने वाली है, उसमें भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका कुछ भी डाउट है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।